यह कहानी एक किसान की जो कि बहुत मेहनती था। वह बहुत मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था, पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी बाढ़ आ जाती थी, या कभी तेज धूप और कभी आंधी, कोई न कोई वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहे थे, और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज़्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता है। मुझे ये लगता है कि आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे उगाई जाती है। अगर आप ये जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वो कभी नहीं आती। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसे मैं चाहूँ वैसे मौसम हो जाए, तो फिर आप देखते कि मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूँ। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज़ आई, ले मैं तुझे यह ताकत देता हूँ कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसल को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजरने के बाद किसी ने फिर से अपने खेतों में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसे चाहे वैसे मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया, और उस साल उस किसान के खेत में ऐसा फसल हुई जो पहले कभी हुई नहीं थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था, और साथ ही ये सोच भी रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बोरियों पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उस बोरिया में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था। सारी बोरियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्ला कर यह कह रहा था, भगवान, शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज़ आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दिया है, बल्कि उसकी जिम्मेदारी तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उसे आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश से सहने दिया, और ना ही धूप से तपने दिया। एक भी चुनौतियों का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है, तभी यह फसल संघर्ष करते हैं, और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होता है, एनर्जी होती है, और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त में गुजरने नहीं दिया। जैसे उनकी बनावट बहुत बलिया इसलिए खोखली रह गई, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। सेम यही चीज़ दोस्तों हमारे साथ भी होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरा वक्त जो होता है, जिसे लोग संघर्ष कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, यहीं से एक इंसान की तरक्की होती है। आपको पता होगा कि जब एक डायरेक्टर कोई मूवी बनाता है, तो डायरेक्टर सबसे डिफिकल्ट रोल अपने बेस्ट एक्टर को देता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और काफ़ी किस्मत खराब है,
तब खुश हो जाइए, क्योंकि उस भगवान ने ये सारी प्रॉब्लम आपको लाइफ में ही क्यों दिया है, क्योंकि उसे पता है कि आप इन सब को पार करके आगे निकल सकते हो। और ज़रा अगर सोच कर तो देखिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, कोई संघर्ष ही ना हो, तब ज़िंदगी जीने में मज़ा ही नहीं आती।